हेलो डियर स्टूडेंट्स, ये क्लास 10th की फर्स्ट वीडियो मैं आपको भेज रहा हूँ और इसमें आपका जो फर्स्ट चैप्टर है द इंचांटेड द पूल। तो द इंचांटेड मीन्स हो जाता जादुई और पूल मीन्स होता तालाब। अब इसका अर्थ हुआ जादुई तालाब। अब इसमें करना क्या है हमको, मैं आपको बता दूं कि 10th क्लास में हमारा 2 शॉर्ट आंसर आते हैं, एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है। तो 2-2 नंबर के तुम्हारे शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं और हमारा लॉन्ग क्वेश्चन होता है 4 नंबर का, और हमारा पैसेज आता है। तो पैसेज में प्रश्न उत्तर छांटने के होती है, क्वेश्चन दिए होते हैं जिनके आंसर हमको लिखने होते हैं, और उसके बाद हमको चैप्टर में से मैचिंग द वर्ड आते हैं। इतना ही हमारा फर्स्ट चैप्टर में से आता है, इंग्लिश के प्रोज में से इतना ही सब कुछ आता है। ये फर्स्ट जो चैप्टर है, ये जो लिखा है ये श्री राजगोपालाचार्य ने लिखा है, जो कि एक वकील थे, भारतीय वकील थे और ये स्वतंत्रता सेनानी भी थे, ठीक है, और एक लेखक भी थे। तो इस पार्ट लेसन में मैं आपको बता दूं कि क्या बताने की कोशिश की गई है। इस लेसन में हमको ये महाभारत के एक पाठ लिया गया, महाभारत का, जब पांडवों को वनवास हो जाता है। और मैं बता दूं कि पांडव किन्हें कहा जाता है, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, इन 5 भाइयों को पांडव कहा जाता है। ये कुंती के पुत्र थे और नकुल और सहदेव माद्री के पुत्र थे, ठीक है। 3 जो पुत्र थे वो कुंती के थे और 2 पुत्र थे माद्री के, लेकिन ये 5 भाई थे और 5 भाइयों को ही पांडव कहा जाता है। जब ये वन में भटक रहे थे तो प्यास अधिक लगी थी इनको, और प्यास लगने के कारण ये पानी की खोज में भटक गए। तो पहले सबसे छोटे भाई को भेजा, फिर उससे छोटे भाई को भेजा, फिर उससे बड़े भाई को भेजा। तो युधिष्ठिर ने अपने 4 भाइयों को पानी की खोज के लिए भेज दिया। पहले उनको एक वृक्ष पर चढ़ने के लिए बोला कि कहीं देखो तालाब दिखाई देता है तो वहाँ जाओ। वो पानी देखने के लिए जाते हैं और कोई भी लौट कर नहीं आता है। तो उसके बाद हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है। तो हमारा चैप्टर क्या है, युधिष्ठिर वेटेड। वेटेड मीन्स होता है इंतजार करना, वेट मीन्स इंतजार करना, वेटेड वर्ब भी था सेकंड फॉर्म में। तो युधिष्ठिर वेटेड फॉर हिज ब्रदर्स इन एनेक्सिटी एंड थर्स्ट। एनेक्सिटी मीन्स होता है चिंता से, चिंता और प्यास से व्याकुल होकर युधिष्ठिर अपने भाइयों के लिए इंतजार कर रहे थे। कैन दे हैव बीन सब्जेक्टेड टू ए कर्स। सब्जेक्ट मीन्स होता प्रभाव, कर्स मीन्स अभिशाप। क्या उन्हें किसी अभिशाप के प्रभाव ने घेर लिया, और आर दे स्टिल वॉन्डरिंग, क्या वे अभी भी घूम रहे हैं, अबाउट इन द फॉरेस्ट, जंगल में, इन सर्च ऑफ वाटर। सर्च मीन्स खोज, वाटर मीन्स पानी, पानी की खोज में, इन फॉरेस्ट जंगल में। कैन दे हैव फेंटेड और डाइड ऑफ थ्रस्ट। युधिष्ठिर अपने मन में विचार कर रहे होते हैं, कैन दे हैव फेंटेड, क्या वे मूर्छित हो गए, फेंटेड मीन्स मूर्छित होना, और डाइड ऑफ थ्रस्ट, या प्यास से मर गए। क्या वे मूर्छित हो गए या प्यास से मर गए। अनेबल टू बियर, असहन करने योग्य, दीज थॉट्स, ये विचार, एंड ड्राइवन बाई एन ओवरपावरिंग थ्रस्ट, प्यास से व्याकुल होकर वो भी चलना प्रारंभ करते हैं। ही गैप अप वेटिंग, वो इंतजार करना छोड़ देते हैं। एंड स्टार्टेड आउट टू लुक फॉर हिज ब्रदर्स, और अपनी भाइयों की खोज में निकल पड़ते हैं। एंड द पूल होपिंग दैट ही माइट फाइंड देम, एंड और द पूल, तालाब की, होपिंग आशा में, कि ही माइट फाइंड देम, कि उनको वो तालाब पा जाए। युधिष्ठिर प्रोसीड इन द डायरेक्शन ऑफ हिज ब्रदर्स, युधिष्ठिर अपने भाइयों की दिशा में ही आगे बढ़ते हैं। हैड टेकन एंड कीप्ड वॉकिंग थ्रू ट्रैक्स फुल ऑफ विल्ड बियर, जंगली विल्ड बियर, जंगली भालू,
एंड स्पॉटेड डियर, और चितक भरे जिन पर दाग लगे होते हैं, स्पॉट मीन्स दाग लगे, डियर मीन्स हिरन, एंड बिग फॉरेस्ट, और घना जंगल, बर्ड्स, टिल ही केम अपॉन ए ब्यूटिफुल ग्रीन meadow. युधिष्ठिर प्रोसीड इन द डायरेक्शन हिज ब्रदर्स. युधिष्ठिर अपने भाइयों की दिशा में आगे बढ़ते हैं. हैड टेकन एंड कीप्ड ऑन वॉकिंग, और वो आगे चलना जारी रखते हैं. थ्रो ट्रैक्स फुल ऑफ विल्ड बियर, जंगली भालुओं को, एंड स्पॉटेड डियर, और चितक भरे हिरणों को पार करते हुए, एंड बिग फॉरेस्ट बर्ड्स, और जंगली पक्षियों को पार करते हुए, टिल ही कैम अपॉन ए ब्यूटीफुल ग्रीन meadow, और वो एक सुंदर हरे स्थान पर पहुंच जाते हैं. अराउंड ए पूल ऑफ क्लीन वाटर, अराउंड ए पूल ऑफ क्लीन वाटर, जो एक तालाब के चारों ओर, साफ पानी के चारों ओर बना था. बट किंतु वहन, जब ही सा हिज ब्रदर्स, सामने से देखा हिज ब्रदर्स, अपने भाइयों को, लेइंग, लेटे हुए, देयर लाइक फ्लैग पोल्स, एक झंडे के समान लेटे हुए, उन्होंने अपने झंडे का जो पोल होता है उसकी तरह लेटे हुए अपने भाइयों को देखा. अनेबल टू रेस्ट्रेन हिज ग्रीफ, ही फिल्ड हिज वॉइस एंड वीप्ड. अनेबल टू रेस्ट्रेन हिज ग्रीफ, अपने दुख को छुपाने की कोशिश की. ही लिफ्टेड हिज वॉइस, उन्होंने अपनी आवाज़ को ऊंचा किया, एंड वीप्ड, और रोने लगे. ही टच द फेस ऑफ भीम एंड अर्जुन, उन्होंने टच में छुआ द फेस ऑफ भीम, भीम के चेहरे को, एंड अर्जुन, अर्जुन और भीम के चेहरे को उन्होंने छुआ. एज दे ले सो स्टिल एंड साइलेंट, वो ऐसे शांत लेटे हुए थे, एंड मॉर्न, और मूर्छित अवस्था में. वाज दिस टू बी द एंड ऑफ ऑल आवर बोझ, क्या ये हमारी सभी शपथ जो उन्होंने शपथ ली थी उनका अंत था. जस्ट व्हेन आर एग्जाइल इज अबाउट टू एंड, एग्जाइल मीन्स वनवास, जस्ट ठीक वहन, जब हमारा वनवास खत्म होने वाला है. यू हैव बीन टेकन अवे, तुम मुझे छोड़ के चले जाओगे. इवन द गॉड्स हैव फॉरसेकन मी इन माई मिसफॉर्चून, भगवान मेरे दुर्भाग्य में ऐसा नहीं कर सकते हैं. एज ही लुक्ड एट देयर माइटी लिम्स, एज ही लुक्ड, उन्होंने देखा, एट देयर माइटी लिम्स, उनके जो अंग थे उनको, नाउ सो हेल्पलेस, वो बिल्कुल ऐसा पड़े थे. ही सैडली वॉन्डर्ड, वह मुश्किल से दुखी होकर, हु कुड हैव बीन पावरफुल एनफ टू किल देम, कौन इतना शक्तिशाली हो सकता है, टू किल देम, जो इन्हें मार सकता है. पावरफुल मीन्स शक्तिशाली, एनफ मीन्स काफ़ी, किल मीन्स मारना, देम उन्हें, कौन इतना शक्तिशाली हो सकता है जो इन्हें मार सकता है. देन तब, ही टू डिस्केंडेड इनटू पूल, देन तब ही टू डिस्केंडेड इनटू पूल, वो तालाब की तरफ चलते, ड्रेन टू द वाटर, पानी पीने के लिए, बाय एन ओवरफ्लोइंग थ्रस्ट, प्यास से व्याकुल हुए. एट वंस, एक साथ, द वॉइस विदाउट फ्रॉम फॉर वांड, एक आवाज उन्हें चेतावनी देती है. योर ब्रदर्स डाइड, तुम्हारे भाई मारे गए, डाइड मारे गए. बिकॉज, क्योंकि दे डिड नॉट हीड माई वर्ड्स, क्योंकि उन्होंने मेरी शब्द नहीं सुने. दे ट्राइड टू ड्रिंक वाटर विदाउट आंसरिंग माई क्वेश्चन, दी ट्राइड, उन्होंने कोशिश की, ट्राइड मीन्स कोशिश करना, टू ड्रिंक, पानी पीने की, वाटर, विदाउट आंसरिंग माई क्वेश्चन, बगैर मेरे प्रश्नों के उत्तर दिए. डोंट फॉलो देम, उनका अनुसरण मत करो, उनकी तरह मत करो. आंसर माई क्वेश्चन, मेरे प्रश्नों के उत्तर दो फर्स्ट, पहले, एंड, और देन, तब, यू कैन क्यूंच योर थर्स्ट, क्यूंच मीन्स होता प्यास बुझाना, तब अपनी प्यास को बुझाना, अपनी प्यास को शांत करना. दिस पूल बिलोंग्स टू मी, यह तालाब मेरा है, या यह तालाब मुझसे संबंधित है. इट डिड नॉट टेक युधिष्ठिर ए मूवमेंट, इट डिड नॉट टेक युधिष्ठिर ए मूवमेंट, यह, इट डिड नॉट टेक युधिष्ठिर ए मूवमेंट टू अंडरस्टैंड, युधिष्ठिर को समझने में एक क्षण भी नहीं लगा. मोमेंट में क्षण, युधिष्ठिर को यह समझने में एक क्षण नहीं लगा. दैट की दीज कुड बी नन अदर देन द वर्ड्स ऑफ यक्ष, दीज कुड बी नन अदर देन द वर्ड्स ऑफ यक्ष, अक्ष के सिवाय, यक्ष होते मृत्यु के देवता, यक्ष के सिवाय ये किसी और के शब्द नहीं हो सकते. एंड गेस्ट, और अनुमान लगा लिया, वॉट हैड हैपेंड टू हिज ब्रदर्स,
उनके भाइयों के साथ क्या हुआ। हैपेंड मीन्स होना, उनके भाइयों के साथ क्या हुआ। इट टुक हिम टू टाइम टू सी ए पॉसिबल वे ऑफ ब्रिंगिंग देम बैक टू लाइफ। इट टुक हिम नो टाइम टू सी, उन्हें समझने में देर नहीं लगी। ए पॉसिबल वे, एक संभवतः रास्ता है, ऑफ ब्रिंगिंग देम बैक टू लाइफ, उनके जीवन को वापस लाने का। ही सेड टू द बॉडीलेस वॉइस, ही सेड, उन्होंने कहा, बॉडीलेस वॉइस, बगैर शरीर की आवाज से, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन, कृपया अपने प्रश्न पूछें। द वॉइस पुट क्वेश्चन रैपिडली वन आफ्टर एनदर, वॉइस आवाज ने पुट क्वेश्चन प्रश्न पूछने आरंभ किए, रैपिडली तेजी से, वन आफ्टर एनदर एक के बाद एक। वॉट रेस्क्यूज मैन इन डेंजर्स, वॉट मीन्स होता है क्या, डेंजर्स मीन्स होता है खतरा, इन मैन मनुष्य के लिए, रेस्क्यूज वॉट रेस्क्यू मैन इन डेंजर, खतरे में मनुष्य को क्या बचाता है। रेस्क्यू मीन्स सुरक्षा करना, करेज मीन्स साहस। बाय द स्टडी ऑफ विच साइंस डज मैन बिकम वाइज, किस विज्ञान का अध्ययन करने से मनुष्य बुद्धिमान हो जाता है। नॉट बाय स्टडिंग एनी शास्त्र, किसी भी शास्त्र का अध्ययन करने से डज मैन बिकम वाइज, मनुष्य बुद्धिमान नहीं होता है। इट इज बाय एसोसिएशन विद द ग्रेट इन विजडम, बुद्धिमान लोगों की संगति करने से दैट ही गेट्स विजडम, तो व्यक्ति बुद्धिमान होता है। द यक्ष पूछते हैं, वॉट इज स्वीटर देन द विंड, हवा से भी तेज क्या है। युधिष्ठिर जवाब देते हैं माइंड, दिमाग। वॉट इज मोर फेडेड देन ए ड्रेड, एक सूखे तिनके से भी अधिक मुरझाया हुआ क्या है। युधिष्ठिर जवाब देते हैं ए सॉरो स्ट्रिकन हार्ट, एक दुखी हृदय। फिर यक्ष पूछते हैं, वॉट वी फ्रेंड्स ए ट्रेवलर, एक यात्री का शास्त्री कौन होता है। लर्निंग, बुद्धिमता। हु इज द फ्रेंड ऑफ वन हु स्टे एट होम, जो घर पर रहता है उसका मित्र कौन होता है। तो युधिष्ठिर उत्तर देते हैं द वाइफ। हु कंपनीज ए मैन इन डेथ, मृत्यु के समय मनुष्य का साथी कौन होता है। धर्म। दैट अलोन एक्कम्पनीज द सोल इन इट्स सोलिटरी जर्नी आफ्टर द डेथ, धर्म ही मृत्यु के बाद आत्मा के साथ यात्रा के साथ धर्म ही जाता है। विच इज द बिगेस्ट वेजर, सबसे बड़ा बर्तन क्या है। द अर्थ, पृथ्वी। विच कॉन्टेंस ऑल विद इन इटसेल्फ इज द ग्रेटेस्ट वेजल, जो सब कुछ अपने अंदर समाये हुए है, इज द ग्रेटेस्ट, ये सबसे बड़ा बर्तन है। वॉट इज हैप्पीनेस, वॉट इज हैप्पीनेस, क्या खुशी है। हैप्पीनेस इज द रिजल्ट ऑफ गुड कंडक्ट, हैप्पीनेस इज द रिजल्ट ऑफ गुड कंडक्ट, प्रसन्नता अच्छे आचरण का परिणाम है, अच्छे आचरण का परिणाम ही प्रसन्नता है। वॉट इज दैट, वह क्या है। बाय गिविंग अप विच मैन बिकम्स लव्ड बाय ऑल, बाय गिविंग अप, जिसको छोड़ने से विच मैन मनुष्य बिकम्स लव्ड बाय ऑल, जो सबका प्रिय हो जाता है। तो प्राइड, घमंड। फॉर इफ मैन गिव्स अप बीइंग प्राउड, यदि मनुष्य घमंड को छोड़ दे, ही विल बी लव्ड बाय ऑल, तो वह सबका प्रिय हो जाता है। वॉट इज द लॉस विच यील्ड्स जॉय एंड नॉट सोरो, वॉट इज द लॉस विच यील्ड्स, वॉट इज द लॉस, वह क्या खो देता है, विच जिससे कि यील्ड्स जॉय एंड नॉट सोरो, वह सुख और दुख का अनुभव ना कर सके। एंगर, क्रोध को छोड़ दे तो, एंगर मीन्स क्रोध होना। इफ वी गिव अप बीइंग एंग्री, यदि वो क्रोध को छोड़ दे तो वी विल नो लॉन्गर बी सब्जेक्ट टू सोरो, तो हमें किसी भी प्रकार का दुख नहीं होगा। आज यहीं तक 6 पैराग्राफ आज करा दिए और बाकी कल कराऊंगा मैं आपको। आज के लिए इतना काफ़ी है, और जो हार्ड वर्ड है वो याद कर लेना आप। ओके।